Welcome students. Today we are going to see a new poem in our English subject. The story of Fidgety Philip. ये एक लड़के की स्टोरी है जिसका नाम फिलिप है. ओके, उसके लिए एक एडजेक्टिव यूज किया गया है, वो है फिडजेटी फिलिप. फिडजेटी मतलब क्या? जो कि बहुत रेस्टलेस होता है. रेस्टलेस मतलब बिल्कुल भी स्थिर नहीं है, उसे बोलते हैं रेस्टलेस. ओके, तो ये एक ऐसा बेटा है जो कि बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठता. ही इज़ वेरी नॉटी और हमेशा ही इज़ इन मूविंग. ही इज़ मूविंग. बहुत चंचल टाइप का, बेचैन रहने वाला ऐसा लड़का है फिलिप. ओके, तो ये बहुत ही अच्छी और जो पोयम है इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर हम लोग फॉर अ चिल्ड्रन इफ़ यू आर नॉट अ गुड बॉय, सब कुछ मेस हो जाता है. तो चलो हम लोग देखते हैं इस पोयम में. लेट अस नाउ रीड अ पोयम ऑन थिंग्स दैट द नॉटी बॉय फिलिप डिड एट द डाइनिंग टेबल. ओके, डाइनिंग टेबल पर हम लोग क्या करते हैं? खाना खाते हैं, है ना. अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एक फैमिली है, मदर फादर एंड दे आर हैविंग देयर डिनर. ओके, lunch or dinner they are having over there, and at that time how the boy is sitting, you can see how is the chair. उसकी चेयर आप लोग देख सकते हो. how is it he is sitting, is it proper? ये सही तरीका है? नहीं. ऐसे करने से क्या हो जाएगा? वो गिर जाएगा. उसके पापा और मम्मी अब उसे कह रहे हैं कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए. आप एज अ जेंटलमैन मतलब वेल मैनर्ड पर्सन आप कैसे बिहेव करना चाहिए. ओके, तो आज हम लोग ये वाली पोयम देखेंगे. द स्टोरी ऑफ फिडजेट फिलिप इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु कुड नॉट सिट स्टिल एट द डिनर टेबल. ये एक ऐसे बच्चे की स्टोरी है जो कि डिनर टेबल पे बिल्कुल भी निश्चित या चुपचाप नहीं बैठ सकता. लेट मी सी द फिलिप कैन बी अ लिटिल जेंटलमैन. लेट मी सी इफ ही इज एबल टू सिट स्टिल फॉर वंस एट टेबल. मतलब अब ये पिताजी बोल रहे हैं कि आज मुझे देखना है कि कैसे फिलिप एक लिटिल जेंटलमैन के जैसे बिहेव नहीं करता है और ये टेबल के ऊपर स्टिल नहीं बैठ सकता. Thus spoke in earnest tone. earnest मतलब सीरियस टोन में बोला उसके फादर ने. द फादर टू हिज सन एंड द मदर लुक्ड वेरी ग्रेव. ग्रेव मतलब सीरियस, जो कि वो भी यही चाहती है. ऐसे टोन में फादर ने बात की और मम्मी ने भी उसकी तरफ वैसे लुक दिए. टू सी फिलिप सो मिसबिहेव बट फिलिप इज डिड नॉट माइंड. हिज फादर who was so kind, he wriggled and giggled. मतलब इतना बोलने के बावजूद भी फिलिप के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था. उसका जो मिसबिहेवियर था, नॉटीनेस था, वो बढ़ ही रहा था. उसके डैडी की तरफ उसने ध्यान नहीं दिया. ही wriggled. wriggled मतलब टू मूव बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग क्विकली. ओके, and giggled, and then I declare swung backward and forward मतलब आगे पीछे होना. and tilt his chair just like any rocky horse. Philip, I am getting cross. मुझे गुस्सा आ रहा है, आप इस तरह बिहेव मत करो. कभी आप आगे पीछे कर रहे हो चेयर को, कभी आप ऊपर नीचे कर रहे हो जैसे कि हॉर्स करता है. सी द नॉटी रेस्टलेस चाइल्ड. देखो बोले ये रेस्टलेस. रेस्टलेस मतलब बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठने वाला, उसको बोलते हैं रेस्टलेस. ग्रोइंग स्टिल मोर रूड एंड वाइड. आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो आपका नॉटीनेस बढ़ते जा रहा है. टिल हिज चेयर फॉल्स ओवर क्वाइट. उसने इतनी देर तक अपनी चेयर हिलाई जब तक वो चेयर गिर ना जाए. आप लोग देख सकते हो इस पिक्चर में. अब वो लड़का जो है वो फॉल हो रहा है चेयर पे से. फॉल होते वक्त
वो खुद को संभालने के लिए उसने क्लॉथ जो है टेबल के ऊपर वो पकड़ने जा रहा है, और वो पकड़ने की वजह से उसके ऊपर जितनी भी खाने की चीजें हैं वो सब कहाँ पे गिर रही है? जमीन पर। यस। Till the chair falls over quite. Philip screamed with all his might. पूरी कोशिश कर रहा है वो रुकने की. Catches at the cloth, but then that makes matter worse again. इसकी वजह से वो कोशिश कर रहा था अपने आप को संभालने की, लेकिन और भी वो हालत और भी बदतर हो गई. मतलब क्या हुआ? Down upon the ground they fall. Glasses, bread, knives, fork and all. ये सारी चीजें कहाँ पर गिर गई? ग्राउंड पर. हाउ मामा डिड फ्रिट एंड फ्रोन. मतलब अब उसकी मम्मी बहुत वरीड हो गई. वरीड होना मतलब चिंता करना. When she saw them trembling down, सब चीजें जब नीचे गिर रही थी तो उसकी मम्मी कैसी हो गई? बहुत चिंता करने लगी, फिक्र करने लगी. एंड पापा मेड सच अ फेस, फिलिप इज इन सैड डिसग्रेस. और डैडी का भी चेहरा ऐसा हो गया कि अब वो उसके बारे में बहुत बुरा थिंक करने लगे. क्यों? तो उसका जो बिहेवियर था वो अच्छा नहीं था, तो उसने पूरी तरह से अपना रिस्पेक्ट खो दिया था. ये पापा के चेहरे से नजर आ रहा था. वेयर इज फिलिप? वेयर इज ही? फेयरली कवर्ड अप यू सी. अब आप देखते हो कि वो बोल रहे हैं, मदर और फादर बोल रहे हैं, अरे फिलिप कहाँ गया, कहाँ गया वो? क्यों? तो उसके ऊपर सारी चीजें गिर गई थी और वो पूरी तरह से कवर हो गया था. आप लोग देख सकते हो यहाँ पर. ठीक है. क्लॉथ एंड ऑल आर लाइंग ऑन हिम. क्लॉथ और सारी चीजें उसके ऊपर गिर गई. ही वॉज पुल डाउन अप अपॉन हिम. हर चीज उसने अपने आप पर खींच ली. वॉट अ टेरिबल टू डू. मतलब ये कितना गलत हुआ. इट वॉज अ बैड थिंग. बराबर, बहुत ही बुरा हुआ. डिशेस, ग्लासेस स्नैप्ड इन टू. मतलब डिशेस और ग्लासेस इनके दो टुकड़े हो गए. हियर अ नाइफ एंड देयर अ फोक. नाइफ कहाँ पर तो फोक कहाँ पर है? फिलिप, दिस इज नॉटी वर्क. ये बहुत ही शैतान वाला काम था, बहुत ही शैतान हो आप. टेबल ऑल सो बेयर एंड poor papa and poor mama look quite cross and wonder how they shall make their dinner now. अब उनकी बहुत बुरा लग रहा था मदर और फादर को, लेकिन अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब वो लोग खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि सारा खाना जो है, जो डिनर है, वो पूरी तरह से ग्राउंड पर गिर गया है, पूरी तरह से स्पॉइल हो गया है. ओके. सिर्फ काय की वजह से, उस बेटे के नॉटीनेस की वजह से. अगर बच्चों ने अपने मम्मी डैडी का कहा माना होता, प्रॉपर बिहेव किया होता, तो इतनी बात हुई होती क्या? नहीं. इसलिए मैं आप लोगों को भी ये कहना चाहती हूँ कि आप कहीं पर भी जाओ, किसी के घर पर जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, या अपने घर पर अपने फैमिली के साथ आप खाना खा रहे हो, तो आपको प्रॉपर वेल मैनर्ड बिहेव करना चाहिए. अदरवाइज आपका तो नुकसान होता ही है. आप तो गिर ही जाते हो और आपकी वजह से दूसरों को भी तकलीफ होती है. इसलिए आपको कभी भी फिलिप जैसे बिहेव नहीं करना है. यू शुड ऑलवेज हैव गुड हैबिट्स, गुड मैनर एंड वेल बिहेवियर इन योर प्लेस. आप जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, आपने वेल बिहेव करना चाहिए. ओके. हु इज द पोएट? एनरिच होफमैन. Okay, all of you understood? This is the activity you have to do. Good habits क्या होते हैं और bad habits क्या है. आप कोई भी 2 गुड हैबिट्स आपके अंदर जो है वो लिखने हैं, और कोई भी 2 बैड हैबिट्स जो है वो भी आपको ऑनेस्टली लिखने हैं यहाँ पर. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द पोयम. लेकिन ये पोयम है तो हम लोगों ने एंजॉय कर लिया, लेकिन अगर ये सच में होता तो क्या आपने एंजॉय किया होता? नहीं. ओके स्टूडेंट्स, तो हमें इससे क्या सीख मिल रही है? यस, प्रॉमिस करो आप लोग अच्छे बिहेव करोगे, आप इस तरह से मेस नहीं करोगे, है ना, और फिलिप के जैसे आप बिहेव नहीं करोगे. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दी पोयम एंड
I will send you the PDF of the meanings and question answers. Bye.